नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। आज की ये खबर सिर्फ सोने चांदी के भाव की नहीं है, यह आपकी जेब, आपके निवेश और आपके भविष्य से जुड़ी कहानी है। क्योंकि जब सोना बदलता है तो सिर्फ बाजार नहीं बदलता, आम आदमी की सोच भी बदलती है। और इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो साफ संकेत दे रही हैं कि बाजार पे स्थिरता नहीं बल्कि अनिश्चितता बढ़ रही है। 27 अप्रैल 2026 यानी आज के दिन सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोने की कीमत करीब 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास दर्ज की गई, जबकि चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई और ये करीब 1,400 रुपये तक नीचे आ गई हैं। ये गिरावट अचानक नहीं बल्कि इसके पीछे कई बड़े वैश्विक कारण छिपे हुए हैं। अगर आप आज के बाजार को समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सराफा बाजार नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक हलचल को समझना होगा। क्योंकि सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट यानी कि सुरक्षित निवेश का प्रतीक है। और जब दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है तो निवेश सोने की तरफ भागते हैं। लेकिन इस वक्त कहानी थोड़ी अलग है। आज की सबसे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही अनिश्चितता। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ठप पड़ना, कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना और महंगाई को लेकर बढ़ती चिंता, ये 3 बड़े कारण हैं जिन्होंने सोने और चांदी की कीमतों को सीधे प्रभावित किया है। जब तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है और जब महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव भी बढ़ता है। ऐसे में सोना तो ब्याज नहीं देता, वो निवेशकों को कम आकर्षक लगने लगता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और बड़ा फैक्टर है डॉलर की ताकत। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत पर भी दबाव पड़ता है। वहीं अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो सोने को सहारा मिलता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में हल्की बढ़त भी देखी गई, लेकिन कुल मिलाकर बाजार अभी भी अस्थिर बना हुआ है। अगर भारत के घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ भी सोना करीब 1,53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास और चांदी करीब 2,46,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार करती नजर आ रही है। यानी साफ ये है कि पिछले कुछ दिनों में कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये उतार चढ़ाव कितना सामान्य है? तो जवाब है नहीं, ये पूरी तरह से सामान्य नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में सोने और चांदी दोनों में तेज गिरावट और तेजी दोनों देखी गई। कहीं एक ही दिन में सोना 5,000 रुपए तक गिर जाता है तो कहीं चांदी 8,000 रुपए तक टूट जाती है। यानी बाजार में स्थिरता की जगह अब वोलेटिलिटी यानी कि अनिश्चितता हावी हो चुकी है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए अगर आप एक आम निवेशक हैं, आपने सोना खरीदा है और उस उम्मीद में कि कीमत बढ़ेगी, लेकिन अगर बाजार हर दिन ऊपर नीचे होता रहा तो आपका भरोसा भी हिलने लगता है और यही इस वक्त हो रहा है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सोने और चांदी की कीमतें अब सिर्फ मांग और सप्लाई से तय नहीं होती, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, युद्ध जैसे हालात, कच्चे तेल की कीमत, डॉलर की चाल और ब्याज दरें, ये सब मिलकर इनकी दिशा तय करते हैं। यानी अब अगर आपको सोने का भाव समझना है तो आपको सिर्फ ज्वेलरी शॉप नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति भी समझनी पड़ेगी। इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चांदी की कीमत में सोने के मुकाबले ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। इसकी वजह यह है कि चांदी सिर्फ गहनों के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। जब उद्योगों में मांग कम होती है तो चांदी की कीमत ज्यादा तेजी से गिरती है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या सोना और गिरेगा या फिर तेजी आएगी? तो इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, जैसे कि अमेरिका ईरान के बीच टकराव और भी बढ़ता है, तो निवेशक फिर से सोने की तरफ भाग सकते हैं, जिसके कीमतों में तेजी आ सकती है। लेकिन अगर महंगाई और ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन अगर महंगाई और ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। यानी आने वाला समय पूरी तरह से अनिश्चित है और यही वजह है कि विशेषज्ञ निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि बिना सोचे समझे निवेश न करें, बाजार को समझें, ट्रेंड को देखें और फिर फैसला लें।
क्योंकि इस वक्त सोना सिर्फ चमक नहीं रहा बल्कि चेतावनी भी दे रहा है। ये चेतावनी है उस बदलती अर्थव्यवस्था की जहां हर दिन एक नया जोखिम है और हर निवेश एक चुनौती। तो अगली बार जब आप सोना खरीदने जाएं तो सिर्फ उसकी चमक मत देखिएगा बल्कि उसके पीछे छिपी पूरी कहानी को समझिए, क्योंकि ये सिर्फ गहना नहीं बल्कि एक आर्थिक संकेत है जो आपको बता रहा है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है।